हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज हम बात करेंगे शोब चश्म या कंजक्टिवाइटिस, एक ऐसी बीमारी जिसने आंखों को मुतासर किया हुआ है और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा मीडिया या बहुत ज़्यादा ढंढोरा है कि ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये बीमारी है क्या, कैसे फैलती है और इसका इलाज क्या है, इस हवाले से आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सिर्फ आज के दिन 15 से 20 पेशेंट मेरे पास जो आए वो इसी बीमारी शोब चश्म का शिकार थे और उन तमाम पेशेंट्स को मैंने इलाज बताने के बाद रेफ़र किया आई स्पेशलिस्ट को, क्योंकि ये बीमारी जो है आंखों को मुतासर करती है और आंखें हमारे जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा होते हैं। ये बात करने का मकसद इसलिए है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जब से ये वबा फैली है तो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी तरफ से इसका इलाज बता रहे होते हैं, जो कि बड़ा गलत है, क्योंकि वो किसी की आंख की बीनाई मुतासर होने का भी बायस बन सकता है। तो पहले गुफ्तगू करते हैं ये है क्या, ताकि आवाम को अंदाज़ा हो सके। जो कंजक्टिवाइटिस या जो हमारी आंख का सफ़ेद हिस्सा होता है जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अब ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें जो साइन सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल के भी, आँखों की सोजिश, आँखों का जो वाइट हिस्सा है उसका लाल हो जाना, उसकी जो ब्लड सप्लाई वो प्रोमिनेंट हो जाता है इरिटेशन की वजह से, आँखों में दर्द महसूस होना या आँखों से रतूबत का खारिज होना। जो वायरस की वजह से होती हैं उसमें मोस्टली एक आँख मुतासर होती है, दोनों भी हो सकती हैं, या पहले एक होती है दूसरे तीसरे दिन दूसरी आँख भी मुतासर हो जाती है। उसमें जो रतूबत आ रही होती है वो सफ़ेद रंग की होती है और वो उसके साइन सिम्टम्स वैसे होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जो बैक्टीरियल होती है उसमें दोनों आंखें मुतासर होने का चांस होता है। उसमें जो रतूबत आ रही होती है वो पीले, सब्ज़ या जर्द रंग की भी हो सकती है और जो एलर्जिक है वो वायरल की तरह होती है। अब इसमें परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये जो कंजक्टिवाइटिस है, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये मोस्टली 5 से 10 दिन में या 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो बैक्टीरियल है उसमें हम आँखों के वो कतरे डालते हैं जो उसके अगेंस्ट असर करते हैं। अब देखा क्या गया है कि लोग एक दूसरे को कतरे बताना शुरू कर जाते हैं स्टेरॉइड वाले। अब उन कतरों के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं अगर आप किसी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि वो इवन आपकी मोतिये के बायस भी बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा आँख के डॉक्टर को, आँख आई स्पेशलिस्ट को लाज़मी चेक करवाना चाहिए, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। और जो एलर्जिक होती है कंजक्टिवाइटिस, वो एंटीहिस्टामिन मुँह से खाने की गोलियाँ होती हैं और कतरे जो उससे रिलेटेड होते हैं, वो देने से उसका इलाज किया जा सकता है। आजकल जो वबा फैली हुई है वो है एडिनो वायरस की वजह से, इसीलिए उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये 7 से 8 दिन में, 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसका कोई सच इलाज नहीं है। इसका जो मेन इलाज है वो है बचाव, एहतियात। एहतियात अब किस चीज़ से करनी है? एहतियात आपने इस चीज़ से करनी है कि एक तो सफाई सुथराई का, अपने खुद की सफाई सुथराई का ख्याल करना, जिस तरह हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। तो बार बार अपने हाथ धोएं, रश वाली जगह पे ना जाएं क्योंकि वबा का टाइम है और जब आप रश वाली जगह पे जाते हैं वहाँ से वबा फैलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ आप इन कॉन्टैक्ट या करीब आ गए जिसको ये बीमारी है, कोशिश करें उसका तौलिए को हाथ ना लगें। उसके जो चेहरे पे लगाने वाली मेकअप, ख़वातीन, एक ने मेकअप लगाया, ब्रश फेरा तो दूसरे को दे दिया, उसने फेरा, तो उससे भी ये जो है बीमारी फैलती है। टिश्यू पेपर्स अपने इस्तेमाल करें और दूसरों के वो ना करें और हाथों को बार बार सफाई करें। अब होता क्या है कि एक मरीज़ से जब दूसरे को लगती है तो ये 3 से 10 दिन, 7 दिन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि अगर मुझे ये बीमारी थी, आप मेरे करीब आए, तो 3 दिन के बाद आपको जाके साइन सिम्पटम्स आना शुरू होंगे। हो सकता है मेरे अंदर वो बीमारी हो लेकिन आप गैर महसूस तरीके से आप देखें कि मेरी कोई साइन सिम्पटम या अलामात नहीं आई और आप मेरा जो टिश्यू पेपर या तौलिया इस्तेमाल कर लें। अब मुझे अलामात तीसरे चौथे दिन शुरू होंगे और फिर आपको अलामात उसके हिसाब से फर्दर 3-4 दिन डिले के आएंगे। इसीलिए अपने तौलिया, अपने चेहरे की सफाई वाले औजार और अपने जो हैं ब्रश वगैरह अपना ही इस्तेमाल करें और बार बार हाथों की सफाई करें। अगर सिर्फ जलन या ये हो एडिनो वायरस में तो खुद ब खुद ठीक हो जाए, तो उसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। चेहरे को साफ़ करते रहें पानी के साथ और बार बार हाथ से अपने तौलिए, साबुन से अपने हाथ को साफ़ करते रहें। उसके अलावा अगर ये थोड़ी सी, अगर आपको महसूस होता है कि बिनाई मुतासर हो रही है, जो कि बहुत रेयर चांस होता है, इसका मतलब है कॉर्निया मुतासर हो रहा है और ये ख़तरे की अलामत है, फ़ौरी अपने आई स्पेशलिस्ट को मुआयना करवाएं। सिंपल कंजक्टिवाइटिस में भी सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट को लाजमी दिखाएं करें। गवर्नमेंट सेटअप्स में हमारे हमारे बड़े काबिल डॉक्टर्स बैठे हैं और कभी भी इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, आपकी बेनाई से रिलेटेड है। और फेसबुक पे जो लोग दानिश्वर मशवरे दे रहे होते हैं कि ये वाले कतरे इस्तेमाल कर लें, वो वाले कतरे इस्तेमाल कर लें, उन लोगों से बचें। वायरल में
कतरों के को इस्तेमाल का कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वायरल अपना टाइम टेबल जो 5 से 10 दिन है वो पूरे करेगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसके साथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, उसके लिए कतरे देने होते हैं, और इस चीज़ का फैसला एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। आप, मैं या जो जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश करें ये मालूमाती पैगाम जो है आगे फैलाएं। अगर रतूबत आंखों में बन गई है तो वो थोड़े से गर्म पानी के साथ, तौलिए के साथ अपनी आंखों की रतूबत को साफ़ करें और उसके बाद कपड़े को बदल लें। और तौलिया हमेशा नया इस्तेमाल करें, सफाई इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ों को अपने तक महदूद रखें, शेयरिंग नहीं करनी इन चीज़ों की। और अपनी इन्हीं चीज़ों से आप जो है इससे बचा जा सकता है। अब ये फैल क्यों रही है? फैल इसलिए रही है इन्हीं वजूहात की वजह से, नॉन आइसोलेशन की वजह से। यानी कि हम घर, हमसे बैठा नहीं जाता, तौलिया हमने भाई का पकड़ के आंखों में लगा लिया, उसने जिम में किसी का तौलिया पकड़ा था, वहाँ से उसकी आंखों में बीमारी फैली। नॉन आइसोलेशन की वजह से बीमारी फैलती जा रही है। जो सिर्फ कंजक्टिवाइटिस होता है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उसने अंडरलाइन कॉर्निया को अगर मुतासर कर लिया तो ये खतरे की अलामत हो सकता है। तो कोशिश करें अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट को, गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट, जहाँ भी आपको ईजी हो वहाँ जाके चेक करवाएं, और इस मालूमाती पैगाम को जितना आगे फैला सकें तो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।